हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे भाई इस दिवाली आप लोगों ने एक निश्चय ज़रूर करना है कि हमको पढ़ाई करना है और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है। इस हमारे अंदर जो अंधकार है ना, इस दीपक से उजाला भर दीजिए। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ, एसएससी जेईई वर्सेस आरआरबी जेईई। क्योंकि अभी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या अभी न्यू लर्नर हैं, तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो भाई यहाँ पर ये जो एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के अंदर अंधकार है ना, ये दोनों दिया रूपी ये सब कुछ दूर कर देंगे अंधकार को। मीन्स इस बार आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आरआरबी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है और एसएससी का भी कैलेंडर आ ही जाएगा जल्दी। तो एकदम लग जाना है अभी से। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर क्या मैं एसएससी जेईई आरआरबी जेईई दोनों एक साथ कर सकता हूँ क्या? तो ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी नए बच्चे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके वजह से क्या होगा, आपको सेशन दिखने लगेगा। डेली मेरा यूट्यूब के अंदर 7 बजे क्लास होती है मेरे भाई, वहाँ पर आप आके बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब हर घर होगा रोशन सफलता की रोशनी से, ठीक ना? अब हर घर होगा रोशन सफलता की रोशनी से, खुशियों का अड्डा 24/7। बिल्कुल अच्छी टैग लाइन के साथ बोला गया है। क्यों? अब अभी आपको XXX वैलिडिटी मिल रही है और लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। लोवेस्ट प्राइस मतलब कितना? 2000 समथिंग का आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ कूपन कोड का यूज करना है Y5719। आप जब Y5719 यूज करेंगे तभी आपको XXX वैलिडिटी मिलेगी, तभी आपको 2000 का मिलेगा। तो जाकर इनरोल कर लीजिएगा। ये दिवाली ऑफर था तो मैं सोच रहा था पहले आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पहले एसएससी जेईई 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो पहले आपको उसका पूरा सिलेबस बता दूँ। और ये जो सिलेबस है 2024 का है और ये बदलता नहीं है, नियर अबाउट वही रहता है, नियर अबाउट वही रहता है, कभी बदलता नहीं। बिल्डिंग मटेरियल आपका आप पढ़ रखे होंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, मैन्युफैक्चर, क्वेरिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टॉस प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लेमिनेटेड बिटुमिनस मटेरियल, ये आपका बिल्डिंग मटेरियल का हो गया। एस्टिमेशन कॉस्टिंग ज़्यादा दिया गया और मैं बता दूं इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग ये कहने के लिए इतना ज़्यादा, लेकिन है बहुत छोटा सा। सर्वेइंग आप देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोलिक्स लिखा बहुत छोटे में, यहाँ पर जैसे ओपन चैनल फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंप से एक क्वेश्चन आ जाता है, पंप और टरबाइन से एक क्वेश्चन आ जाता है। फ्लो थ्रू पाइप से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर सर्वेइंग आप देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ये आपका ये सिलेबस है। ओके, सॉइल मैकेनिक्स आपने देख लिया, इरिगेशन आपने देख लिया। इरिगेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और रेलवे दोनों होगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ पर आपका होगा। इन्वायरमेंटल के बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, आरसीसी डिजाइन हो गया। ये तो था आपका टेक्निकल सिलेबस। किसका? ये टेक्निकल सिलेबस था आपका एसएससी का। अब आ जाते हैं आरआरबी में। आरआरबी के सिलेबस में पहले बता दूं, और इसमें तो पहले और एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो CBT 1 होगा, यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो CBT 1 होगा ना, यहाँ पर जो CBT 1 होगा वो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर जो CBT 1 होगा, पहले आपका 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, 50 नंबर का GS आएगा और 100 नंबर का टेक्निकल आएगा। और इस 200 क्वेश्चन की 200 क्वेश्चन की जो टाइमिंग होगी वो 2 आवर होगी। 200 क्वेश्चन की कितनी टाइमिंग होगी? 2 घंटे इसकी टाइमिंग होने वाली है। कितने घंटे? 2 घंटे इसकी टाइमिंग रहने वाली है। ठीक, तो CBT 1 का हो गया। CBT 2 में यहाँ पर क्या रहने वाला है? CBT 2 में टेक्निकल के ही 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। यहाँ पर जस्ट आधे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपका एसएससी जेईई का हो गया, ठीक ना? और सब MCQ ही होगा। अब आ जाइए आरआरबी जेईई सिलेबस 2024 में। यहाँ पर भी सेम होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT 1 में 100 होंगे, CBT 2 में 150 होंगे। ये 2024 के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 मार्क्स होगा और नेगेटिव 1/3 होगा, और उस पर क्या होगा? 1/4 होगा। एसएससी जेईई CBT 1 में 1/4 होगा और उसमें 1/3 होगा। ठीक, अभी यहाँ पर आपका बेसिक इन्वायरमेंट अगर देखा जाए, एंड पॉल्यूशन कंट्रोल की बात किया जाए, ये आपका, अब ये आप ये देख लीजिए। अब जब आप इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सिविल वालों के लिए तो बहुत बढ़िया बेनिफिशियल है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट क्या हो गए, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होगा, टाइप ऑफ पॉल्यूशन क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, एसिड रेन क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन होंगे। एसिड रेन नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक ना? और सिविल के लिए क्या क्या सिलेबस होगा, देखिए सिविल का ये पूरा सिलेबस, मतलब वो जो सिलेबस आपको मैंने अभी एसएससी जेईई वाला दिखाया हूँ ना, सेम सिलेबस ये। यहाँ पर देखिए आप
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप जो बीटेक और डिप्लोमा में पढ़ रहे होंगे वही आएगी, और या तो सोम अगर पढ़ लिए होंगे तब भी ये क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, और यहाँ पर बस एक या दो टॉपिक ज़्यादा हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन आप सब स्ट्रक्चर ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन आप सुपर स्ट्रक्चर, लेकिन डोर विंडो तो यहाँ सब कुछ पढ़ा ही दिया जाता है। डोर विंडो, स्टेयर, लिफ्ट, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, ब्रिक मैसनरी पढ़ा दिया जाता है, स्टोन मैसनरी पढ़ा दिया जाता है, इसका फोल्डिंग, सोरिंग पढ़ा दिया जाता है। लेकिन वहाँ इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या नाम दे दिया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर में देखिए, अर्थवर्क आपको पढ़ाया जाता है, फाउंडेशन, कॉफर डैम आपको पढ़ाया जाता है, ये बियरिंग कैपेसिटी आप सॉइल में पढ़ते हैं, और बिल्डिंग फिनिशेज, फ्लोर के बारे में पढ़ाया जाता है, वॉल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, पॉइंटिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, रूफ, सब कुछ पढ़ाया जाता है आपको। सिविल के अंदर ही है लेकिन यहाँ नाम अलग मेंशन है, ठीक ना। बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब ये है कि सर्वेइंग का आप चाहे बीएमसी का आप चाहे एसएससी ले लो, चाहे आरआरबी ले लो, सब में बहुत हैवी रोल रहता है। सर्वेइंग का भी उसके बाद रोल रहता है, और यहाँ पर कैड एक एक्स्ट्रा है, कैड यहाँ पर आरआरबी में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको आप सॉइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक्स में आपका सब कुछ रहेगा, मशीन रहेगा, ओसीएफ रहेगा सिविल वालों के लिए, तो ओसीएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरिगेशन आपका, और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, इनर्शिया बहुत कम दिया गया है यार, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, मतलब ये दोनों चीज़ें तो एक ही हैं। अब देखिए ना, अब इरिगेशन इंजीनियरिंग में क्या हाइड्रोलॉजी है, इन्वेस्टिगेशन, रिजर्वायर प्लानिंग, पर्कुलेशन टैंक, डाइवर्जन हेड, लिखा इतना है लेकिन भाई पढ़ाना बहुत पड़ता है, मैं बता दूं, लेकिन पढ़ाना बहुत पड़ता है, इसमें पढ़ाना बहुत पड़ता है। और कंक्रीट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इससे भी आईएएस कोर्स यहाँ क्वेश्चन आते हैं। आप हाईवे इंजीनियरिंग देख लीजिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती, जैसे स्टोन क्रशर पढ़ाया जाता है, मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर पढ़ाया जाता है, और मूविंग मशीन या प्री फैब्रिकेशन नहीं पढ़ाया जाता। फाइबर एंड प्लास्टिक, आर्टिफिशियल टिम्बर, एडवांटेज, ये सब ये वाला एक पोर्शन आपको नया पढ़ना है, ठीक। और ये आपका पूरा सिलेबस था जो दोनों में, मतलब यहाँ पर ये था आपको कितने सब्जेक्ट नए मिले। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो एक सब्जेक्ट आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो पढ़ाया ही गया आपको, एडवांस कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट हो गया, और एक कैड दूसरा सब्जेक्ट हो गया, और कैड दूसरा सब्जेक्ट हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग तीसरा सब्जेक्ट हो गया। मतलब यहाँ 3 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। बाकी टेक्निकल का दोनों का सिलेबस सेम है। अगर टेक्निकल की बात करता हूँ तो दोनों का सिलेबस सेम है, चाहे आरआरबी ले लीजिए चाहे एसएससी ले लीजिए। अब और एक चीज़ आपको बता दूं यहाँ पर मैं, कि मेरे भाई आप लोग अगर ये टेक्निकल आपका सेम है, आप टेक्निकल ये कह सकते हैं कि आरआरबी वर्सेस एसएससी। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ ना, कुछ बच्चे हैं जो अभी जिनको नॉलेज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सर क्या करें, किसकी तैयारी करें। भाई तुम दोनों की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। बस ये है कि इसमें कम से कम 3 सब्जेक्ट बस एक्स्ट्रा हैं, और अगर आप उनको पढ़ेंगे भी नहीं तब भी काम चल जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट इसमें प्लस है, नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। 20-30 घंटे का होगा बस, ओके। अब नॉन टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो आरआरबी की अगर बात किया जाए, बस इसमें मैथ आ जाती है, मैथ आती है इसमें, और यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर मैथ नहीं आती, मैथ यहाँ पर नहीं आती। बाकी रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सब कुछ पूछा जाता। हाँ, कंप्यूटर यहाँ पर आ जाता, और कंप्यूटर यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर एक मैथ और एक ये 2 सब्जेक्ट। अब आप बताओ, मैथ आप बीटेक की हो, आपको आता होगा, और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा, थोड़ा सा पढ़ना होगा। मेरे भाई 3 सब्जेक्ट में से एक्स्ट्रा पढ़ना, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। तो आप जाकर तैयारी कर लो यार बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी बढ़िया मौका है। देखो अभी आपका मई जून में प्री होगा, अभी से अगर लग जाओगे तो आपके पास 6-7-8 महीने मिल जाएंगे, और 6-7 महीने में आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा। इस वजह से आपको बार बार समझा रहा हूँ मैं, जाकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर किस तरीके से क्या इनरोल करना है, एक बार बता दीजिए। देखो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने बाद ना, या यहीं से डायरेक्ट अड्डा 24/7 सर्च किए, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया, ऑल कोर्सेज में गए। जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ये एजेई वाला, एजेई में अगर महापैक लेंगे ना तो आरआरबी, एसएससी सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, यूपीटीपीएससी सभी के सभी एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कूपन कोड लगाना है, Y579। जैसे अभी आपको 2299 दिख रहा है ना, जैसे आपने अप्लाई किया 2090 का पड़ जाएगा। ऐप के थ्रू करेंगे तो शायद ये 2000 का ही आपको पड़े,
तो जाओ यार मेरे दोस्त, जाकर इनरोल कर लो, पढ़ाई अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मौका देती है और इस बार मौके को भुना लीजिए आप एकदम और सिलेक्शन ले लीजिए। चलो इसी के साथ अलविदा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों मेरे। और दिवाली बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाइए और मैं चाहता हूँ कि आपका जो अगली दिवाली आए वो सिलेक्शन वाली दिवाली आए। चलो बाय बाय एंड लव यू ऑल।